नमस्कार, मैं हूं नरेश थपलियाल और आप देख रहे हैं सिद्धबली न्यूज़। आज से हम अपनी पॉडकास्ट की सेवाओं को शुरू करने जा रहे हैं। चैनल में हम कोटद्वार के ज्वलंत मुद्दों को लेकर आएंगे। ऐसे लोगों से बात करेंगे जो समाज के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। आज के पहले एपिसोड में हम बात करेंगे कोटद्वार के विकास की। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में की 75% की आबादी पूर्व सैनिकों की है और यहाँ के पूर्व सैनिक यहाँ के विकास में विधायक चुनने से लेकर जनप्रतिनिधि चुनने तक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज हम ऐसी शख्सियत से बात करने जा रहे हैं जो कोटद्वार के विभिन्न सामाजिक संगठनों, पूर्व सैनिक संगठनों से जुड़े हुए हैं। हम बात कर रहे हैं गढ़वाल पूर्व सैनिक लीग के जिलाध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल बुद्धि वल्लभ ध्यानी जी की। ध्यानी जी समाज में एक डिसिप्लिन लाइफ और बेबाक अपनी बातें रखने के लिए जाने जाते हैं। तो आज हम इसी विषय पर ध्यानी साहब से बात करेंगे। तो कर्नल साहब, आपका सिद्धबली न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कोटद्वार के विकास पर बात करेंगे। जैसे मैंने आपको पूर्व में कहा है कि कोटद्वार के विकास में और कोटद्वार में अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए पूर्व सैनिकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जैसे कि आप पूरे ज़िले का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक पूर्व सैनिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आपकी कहीं ना कहीं आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि आपके जहन में एक सवाल होगा कोटद्वार के विकास को लेकर। आज हम इसी विषय में आपसे बात करेंगे। थपलियाल जी, अच्छा विषय आपने चुना है। कोटद्वार के विषय में सभी लोग चिंतित होते हैं। पहले कोटद्वार को सिंपल कोटद्वार बोलते थे, अब लोग उसको कर्नल नगरी कोटद्वार। जब हम लोग शुरू में यहाँ पर आते थे तो छोटी सिर्फ मेन बाजार होता था, बद्रीनाथ मार्ग होता था, रेलवे मार्ग होता था, रेलवे स्टेशन मार्ग। बाकी जगह डेवलप नहीं था। सिद्धबली मार्ग होता था जहाँ से नीचे तरफ से रोड जाती थी और यहाँ कुछ नहीं था, ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था। अब तो पूरा परिवर्तन आ चुका है। पूरा दुनिया के साथ में कोटद्वार का भी उसी तरह से तीव्र गति से परिवर्तन हुआ है। अब वहाँ जगह नहीं थी तो भाबर की तरफ लोग बढ़ने लग गए हैं और अच्छी सी दुकानें आ चुकी हैं, अच्छा डेवलपमेंट हो चुका है। आपने सेना में बहुत सालों तक अपना सेवाएं दी हैं। उसके बाद किस वर्ष में आप कोटद्वार पहुँचे थे? मैं 1997 में रिटायरमेंट में आया हूँ। रिटायरमेंट में आने के बाद में सोचा था कि मैं कहीं भी जा सकता था, दिल्ली जा सकता था, उड़पी जा सकता था, उन जगह जा सकते। अधिकतर जो डिफेंस अधिकारी हैं वो पहाड़ की तरफ कम ही आते हैं जी। तो मेरा लगाव था पहाड़ में रहने का, क्योंकि मेरे यहाँ से बहुत कुछ मिला हुआ है जी। तो मैं चाह रहा था कि मैं पहाड़ को कुछ दूँ, इसलिए मैं पहाड़ की तरफ ही रुक किया और मैंने अपना जो रीएम्प्लॉयमेंट था वो लैंसडाउन चुना जी। मैं लैंसडाउन में आया 97 में और यहाँ मैं आर्मी में बड़े सेंट्रल ओहदे पे था और काफ़ी कुछ करने की सोच करता भी था। स्टेशन हेडक्वार्टर में था मैं, स्टेशन कमांडर के साथ में उनका स्टाफ ऑफिसर था और जो भी पहाड़ के जितने भी लोग थे वो स्टेशन के अंडर में आते थे, स्टेशन में, तो मैं भी उनके साथ में भागीदार। तब से लेकर के अभी तक कुछ ना कुछ हम लोग सोचते रहते हैं। मैं वहाँ अपने आप वॉलंटियर होकर के वार मेमोरियल बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल का ऑफिसर इंचार्ज बना लैंसडाउन में। हाँ, लैंसडाउन में अवैतनिक, वहाँ से कुछ अवैतनिक। और मैं कोशिश किया, मैं वहाँ के बच्चों को बोलता था कि तुम्हारे जो गार्जियन है, तुम्हारे जो पापा मम्मी है, मम्मी मेरी वाइफ है और पापा मैं हूँ तुम लोग जी, तो तुम लोग कहीं भी कोई पूछते तो कर्नल ध्यानी बोलो। तुम्हारे पापा का नाम क्या? बोलो कर्नल ध्यानी। तुम्हारी मम्मी का नाम क्या? सुशीला ध्यानी। तो जब आप 1919 में आए थे, तब से आज तक का कोटद्वार के विकास में आपने क्या क्या देखा, क्या क्या हुआ, कैसा लगा कोटद्वार? तब क्या था, अब क्या है, कितना परिवर्तन आया है और विकास के दृष्टि से आप क्या देखते हैं कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र को? पहले जो मेन रोड, जो अप्रोच रोड है, नजाबाद से लेके कोटद्वार तक थोड़ा सा अंतर तो आया है और भी 4 लेन बनने वाला है। निशान दिख रहे हैं कि हो रहा है। खंडूरी जी के टाइम पे काफ़ी सड़क जो बनी थी, सड़कें बनी हैं, वो काफ़ी अच्छी बनी हुई थी और गड्ढा मुक्त थी। अब भी कोशिश तो कर रहे हैं सबके सब, लेकिन जो हमारे बेसिक कमियां हैं कुछ हम लोग उसको देखने पर चेक नहीं कर पाते हैं। काम तो बहुत हो जाते हैं और वो किस तरह से हो रहे हैं वो कोई देखता नहीं है। उद्घाटन हो जाते हैं, फीता कट जाते हैं,
तो उनका गुणवत्ता नहीं देख पाते हैं, तो उसके कारण से नुकसान हो जाता है, सरकार को भी नुकसान हो जाता है और लोग भी देखते रह जाते हैं कि हो क्या गया है। जैसे पुल का वहाँ खराब होना, वो भी पता है, सबको पता था खनन के कारण से वो पुल टूटा हुआ है। इससे महीने लग गए, साल लग गया वो पुल अभी तक बना नहीं है, जबकि उसको तो और जगह होता तो कभी बन जाता, वो हो जाना था उसमें। तो कुछ तो है, कुछ ऐसे पॉलिटिक्स हमारे यहाँ खींचा हुआ है, दाहिने बाएं खींचने पे जो काम होना है वो हो नहीं पाता है। सबको बोला ये मेरा है, तेरा है, ऐसा है। अस्पताल बहुत अच्छा बना हुआ है पहले से, पहले छोटा सा अस्पताल था, अभी तो बड़ा अच्छा अस्पताल है, लेकिन उसमें वो पूरे डॉक्टर भी नहीं है, पूरे स्पेशलाइज्ड जो होना चाहिए इक्विपमेंट नहीं है, तो इक्विपमेंट चलाने वाले लोग नहीं है। तो कमियाँ तो खामियाँ तो बहुत हैं, लेकिन परिवर्तन भी बहुत हो रखा है, काफ़ी अच्छे हो रखा है। जो पहले ज़माने में यहाँ बिल्डिंगें नहीं होती थी, अब तो जब आप भवन देखोगे तो पता नहीं चलता कि हम लोग कोलकाता में लगता है, बड़े बड़े शहरों की तरह हम लोग रह रहे हैं। और सब प्रगति पे है सब चीज़, ऐसे नहीं बोलना कि कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ है। कर्नल साहब, जैसे कि आपको भी पता है कि कोटद्वार में जो 75% आबादी पूर्व सैनिकों के परिवार के लोगों की है, तो कहीं ना कहीं यहाँ के विकास में, यहाँ के रोजगार में, यहाँ के विकास में, यहाँ के प्रतिनिधि चुनने में पूर्व सैनिकों की महत्वपूर्ण भूमिका तो रहती है। तो बात करते हैं कि जैसे जिस वर्ष आप आए होंगे तब से अब तक, जैसे पहले विधायक भारत सिंह रावत जी थे, उसके बाद आपके विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी जी कई साल तक रहे, उसके बाद श्री शैलेंद्र सिंह रावत जी रहे, उसका डॉक्टर हरक सिंह रावत जी रहे, और आप वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार विधायक श्रीमती रितु खंडूड़ी जी अभी वर्तमान में हैं। तो जो देखा जा रहा है इन सारे सालों में जितने विधायक यहाँ पर रहे हैं, जितने भी सरकारें आई हैं, कांग्रेस की आई हैं, बीजेपी की आई हैं, कोई सरकारें सही हैं, तो कोटद्वार का विकास कहाँ देखते हैं आप? कहाँ हम लोग हैं, कहाँ पर ठहरे हैं? इतने सालों से हम लोग लगातार लोगों को चुनते आ रहे हैं, पूर्व सैनिक में बहुत भूमिका, लेकिन क्या रहा है इसमें, क्या रहा है? लोग जो निराश होते हैं, उदासीन हो जाते हैं, वो मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया। हर 5 साल में कुछ ना कुछ होता रहा, जितने विधायक रहे उन्होंने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ किया है और परिवर्तन बढ़ता गया। तो अभी इस जिस हालत में अभी हम लोग हैं, ये उन्हीं की देन है कि कुछ ना कुछ होता रहा। अस्पताल बन गए हैं, रोड बन गई है, पुल बन गए हैं, और जो यहाँ से लेके जो रोड जाने वाली है पहाड़ की तरफ अच्छी हो गई है पहले से, और जो जलियावाला से आने वाली रोड भी अच्छी बन गई है। विदिन भाबर के अंदर में भी काफ़ी अच्छी रोड बन गई है, गड्ढा मुक्त है, और सफाई अभियान भी चलता रहता है। गंदगी जो होती थी वो दूर हो गई है। कोशिश की है स्टे कैटल को कब्जा कर अलग करने के लिए, वो भी कहीं 2-3 जगह पर बने हुए हैं, कैटल शेड्स बने हुए हैं, लोग चला भी रहे हैं उनको, कई वॉलंटियरली चला रहे हैं, कुछ सरकारी के तौर पर चला रहे हैं, काफ़ी है। लेकिन सभी कुछ तो एकदम नहीं हो जाता, सब कुछ नहीं हो जाता। जैसे हम लोग ने बहुत पहले सोचा था, मैं ही खुद सोचा था कि अगर कोई नहीं कर सकता तो मैं अपने घर में ही बालिका छात्रावास खोल दूँ, क्योंकि जो पहाड़ से आने वाले लोग लड़कियाँ हैं, वो बच्चे अपने रिश्तेदारों के घर में पढ़ते हैं, तो उतना ग्रोथ उनकी हो भी नहीं पाती, हमेशा झिझक में रहते हैं और उनको लिए जगह नहीं होती रहने के लिए। तब मैंने कई बार सोचा था कि यार कुछ तो होना चाहिए इनके लिए, पर अब लगता है कि ये बात मानी गई है और सरकार ने भी बोल दिया कि यहाँ 50 बच्चों वाला एक हॉस्टल बनेगा जो GIC में बनने वाला है। कोटद्वार का कर्नल साहब, एक मेन बात एक रही कि कोटद्वार में एक मुख्य रूप से एक मांग रही है, लालढांग कोटद्वार रामनगर स्टेट हाईवे इतने सालों से अटका पड़ा है, इसमें आपका क्या कहना है? इस श्रीमान ऐसा है कि तो कब से हम लोग बोल रहे हैं, मेरे ख्याल से शुरू से ही बोलते जा रहे हैं, जब हम लोग उत्तर प्रदेश के हिस्सा थे तब से नहीं बनाए, पता नहीं तब से क्यों नहीं बनाए, हो जाना चाहिए था अभी तक। तो वो सिर्फ अड़चन आई थी वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, तो उसे परमिशन मिल गई है, फिर भी नहीं हुआ है। तो ये हमको भी बुरा लगता है कि हम लोग अभी उत्तराखंड अलग हो गया है उत्तर प्रदेश से, फिर भी हम लोग को डिपेंडेंट होना पड़ता है उत्तर प्रदेश में आगे जी। तो अभी शायद पर आ तो गए हैं कि रोड बन भी गई, सड़क जाती भी है, यहाँ से लालढांग से भी हरिद्वार के लिए जाने लग गई गाड़ी, लेकिन परमानेंट जैसे होना चाहिए उसे सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, टाइम लगेगा उसमें। तो एकदम नहीं बोल सकते कि जादू की छड़ी है कि कम से हो जाए, पर है तो विकास की लाइन पे तो है, तरक्की हो रही है जी। जैसे कि अगर जैसे हम लोगों का सबका मानना है कि अगर ये स्टेट हाईवे बन जाता तो कहीं ना कोटद्वार का विकास को भी 4 चांद लगते, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है, इसी कारणों से ये अटका हुआ है। वर्तमान की बात करते हैं, वर्तमान में जैसे विकास की बात हो रही, सब जगह विकास चल रहे थे, एक नया मुद्दा उठा हुआ है बहुत चर्चाओं में कि कोटद्वार में घंटाघर बनेगा
और हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज बनेगा। इस बारे में आपका क्या कहना है? ये तो बहुत ही बुरी सोच है लोगों की। घंटाघर के जमाने की बात नहीं है जी, अब तो किसी को घंटाघर नहीं चाहिए। नहीं सब चाहिए। जगह पता चल जाता है, घड़ी फोन में पता चल जाता है और जी। घड़ी देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती लोगों को। जी 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 सबको पता है टाइम कितना है, क्या हुआ। जी तो ये तो हास्यास्पद बात है कि घंटाघर बना दो कोटद्वार में, ये कतई जरूरत नहीं है। जहाँ तक मेडिकल कॉलेज की बात है, ये तो बहुत पुरानी बात है। जी अब तब से बोल रहे हैं कि कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज बनेगा और बहुत ही निहायत जरूरी भी था ये इस इलाके में। हरिद्वार में बनाना है वो भी उतनी हास्यास्पद बात है कि वो हरिद्वार में बना रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो जौली ग्रांट है, देहरादून है, मेडिकल कॉलेज की लाइन लगी हुई है उधर, कई हैं, कई किस्म के हैं। वो जौली ग्रांट है उधर, इंद्रेश अस्पताल है, कई मैक्स लोग हॉस्पिटल है, मेडिकल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बहुत सारे हैं। सबके हैं वहाँ। तो वहाँ तो बनाने का मतलब ही नहीं होता, वरना तो उसको यहाँ चाहिए था। और हम लोग बोलते हैं कि प्लान हो रहा है, प्लान कैसे नहीं होगा प्लान। अब जो यहाँ जो मेडिकल कॉलेज के वहाँ तो हो गया, वो किस लिए हो रहा है सब कुछ? मतलब हम लोग इतना निकम्मे हैं क्या? बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है। लोग बोलते हैं कि हम लोग प्लान को रोकेंगे, रिवर्स प्लान करेंगे, ऐसा नहीं होता है। भाषण देते हैं बहुत बड़े बड़े लोग डिग्री ले लेते हैं पहाड़ के इकोनॉमी के ऊपर में। जी तो PhD करता है, कोई डीलिट करता है कि पहाड़ में कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करिए। तो यहाँ AC ऑफ रूम में बैठ करके किताबें लिखते हैं और लाइब्रेरी के लिए वो किताबें बेच देते हैं और अपना प्रॉफिट कमा लेते हैं। उसी तरह से जो बड़े बड़े लोग हैं भाषण देते हैं बड़े बड़े जगह पे, वो झंडा चौक में कोटद्वार में आकर बड़ा झंडा गाड़ेंगे, जय बुलवा देंगे अपनी, और करते होते कुछ नहीं है। उनको सिर्फ पद्मश्री लेने से मतलब है और कुछ मतलब नहीं बाकी। उस तरह से कई चीज़ें ऐसे जो कि होनी चाहिए थी लेकिन हो नहीं पाएगी। लोग अपना स्वार्थ के लिए ही सब कुछ खो देते हैं। गढ़वाल ने आपने देखा होगा अभी रिसेंटली पिछले साल अभी तक भी हमारे जो डिफेंस में हैं अच्छे पदों पे हमारे लोग रहे हुए हैं। CDS पहले भी, हम पहले वाला CDS अभी का भी CDS हमारा है। तो इस तरह से सभी बड़े बड़े महकमों में हमारे लोग हैं। अजीत डोभाल जी हमारे हैं, हमारे पौड़े गढ़वाल के मैक्सिमम लोग हैं। मैं यहाँ लोग थे और यहाँ पूरा खाली हो रखा पहाड़ क्यों रहे? कुछ नहीं कर सकते क्या हम वहाँ के लिए? अभी मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, मैं भाषण भी नहीं देता हूँ कभी, मैं पर्सनल एग्जाम्पल देता हूँ जी। मैंने अपने गांव में 5 दिन का मेला करवाया, स्टेट लेवल का मेला अपने गांव में कराया, अपने खर्चे से कराया, अपने पेंशन के पैसों से कराया जी। अभी भी मैं वहाँ मेला कराता रहता हूँ। अभी मैंने वो अपने पेरेंट्स के नाम पे चैंपियनशिप ट्रॉफी भी गाँव में रखी है, जबकि वहाँ के लोग बोलते थे कोटद्वार में कराओ। कोटद्वार में तो आसान है कराना, सही बात, किसी भी जगह चलो। मतलब गांव के विकास की सोच किसी ने पैदा नहीं की। हालांकि निकले सब गांव से ही, लेकिन गांव के बारे में सोचा नहीं। भाषण देते हैं यहाँ करके, दिल्ली में देंगे, लखनऊ में देंगे, कहीं बड़े बड़े भाषण के लोग ताली बजाते हैं, मुख्यमंत्री उनको पसंद करते हैं, प्राइम मिनिस्टर उनको पसंद करते हैं, ऐसे सिर्फ बोल के। जो गाँव में एक्चुअल में इंटीरियर में काम करे, हमारी महिलाएं काम कर रही हैं, वो वही महिलाएं वही का भी वैसी है। अभी ये परेशानी ये आ गई कि वहाँ जानवर ज़्यादा हो गए हैं, तो महिलाएं घर के बाहर नहीं निकल पाती जानवरों के डर से, क्योंकि वहाँ लोग ही नहीं है, सब तो बाहर आ गए हैं नौकरी करने के लिए। तो वहाँ नौकरी क्यों नहीं हो सकती थी? बिल्कुल। कर्नल साहब, एक बात और मैं कहना चाहूँगा आपसे। कोटद्वार के विकास में तो जैसे पहले बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आप पूर्व सैनिकों को क्या मांग रही है? आपने तमाम हर साल आप विधायक चुनते हैं, हर 5 साल आप विधायक चुनते हैं। मुख्य पूर्व सैनिकों की मुख्य मांग क्या रहती है और क्या वो मांग आज तक पूरी हो पाई है आपकी? देखिए, यहाँ पूर्व सैनिकों को आदत है हमारे केंद्रीय विद्यालय में बच्चों को पढ़ाना जी, और जब वो हम लोग घर आ जाते हैं तब सोचते हैं केंद्रीय विद्यालय हो तो वहाँ बच्चों को। हमारी सरकारों ने सरकार के खजाने को भरने के लिए कोटद्वार में प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देते हैं, जबकि यहाँ स्कूलों को मान्यता देने की जरूरत ही नहीं है। अगर यहाँ स्कूलों नहीं होती, प्राइवेट स्कूल नहीं होती, तो इन लोग बच्चों ने अपने गांव में पढ़ना था। अध्यापक जा रहा है कोटद्वार से पहाड़ में पढ़ाने के लिए, बच्चे उनके कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, बच्चे उनके और पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं वो यहाँ से रोज पहाड़ में जा रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो गलत हो गया। तो सिंपल गलत है कि माँ बाप तो जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, वहाँ हस्बैंड भी टीचर है, वाइफ भी टीचर है, बच्चों को वहाँ कॉन्वेंट स्कूल में छोड़ा हुआ, और जो घर की बुढ़िया लेडी है, बुजुर्ग महिला है, उसको बच्चों को पालने के लिए पहाड़ से उठा के यहाँ ले आए। तो प्लान कैसे? मतलब केंद्रीय विद्यालय जो कोटद्वार में खुलने जा रहा था उसकी स्थिति क्या है? अगर केंद्रीय विद्यालय यहाँ खुल जाता है मानो, और यह बाकी स्कूलों को मान्यता नहीं देंगे, स्टॉप कर दिया,
जितने दे दिया बाकी नहीं। तो कम से कम कुछ विद्यालय अपने आप ही बंद हो जाएंगे, प्राइवेट स्कूल, और केंद्रीय विद्यालय में बच्चों का एडमिशन है। केंद्रीय विद्यालय में कम से कम निश्चित लोगों को, आर्मी वालों को पता है कि हमारे बच्चे पहले कैसे पढ़ते थे, अच्छा कर रहे थे, अभी भी अच्छा करेंगे करके, इसलिए केंद्रीय विद्यालय की जरूरत है। और अंकुश लगाना चाहिए प्राइवेट स्कूलों को, हर हालत में अंकुश लगाना चाहिए। कर्नल साहब, और अंत में बात करेंगे, आप एक संदेश जिले के पूर्व सैनिकों की तरफ से क्या सरकार को देना चाहेंगे, क्या हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि आप क्या होना चाहिए कोटद्वार के विकास के लिए? देखिए, किसी भी देश को वहाँ की धन संपदा बढ़ाने बनाती है, उसका ज्योग्राफिकल एरिया बड़ा छोटा उन्नत बनाती है। वहाँ के जो लोग होते हैं, जैसे हम लोग पूर्व सैनिक हैं, हम लोग अनुशासित हैं जी, हमारे अंदर बचपन से ही अनुशासन की भावना आ जाती है और हम बचपन से ही कर गुजरने की सोचते रहते हैं। कुछ न कर, ये करना है हमको, आदेश मिला ये करना तो वो कर देते हैं। ये दिमाग में सोच में आ गया मैंने ये कराना है तो वो करा देते हैं। हम लोग, आप देखिए यूक्रेन को देखिए, इजराइल को देखिए, छोटे से देश में कितने बड़े बड़े लोगों से पंगा ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ के लोग ऐसा कर रहे हैं। अगर हम लोग ये जो पूर्व सैनिक सब इकट्ठे हो जाए, ये बंटे ना, हमारे पूर्व सैनिक में क्या हो गया कि लालच में आकर के बोलते कि तेरे को पार्षद में आ जाएंगे, बीजेपी वाले बोलेंगे या कोई और पार्टी बोलेंगे, कांग्रेस वाले बोलेंगे तुम्हें करिए, तो कभी वो झुकाव हो जाता है। अगर हम लोग इकट्ठे हो जाएं, पूर्व सैनिक में आ जाए, पूरा गढ़वाल के लोग, गढ़वाल के पूर्व सैनिक इसी लीग में आ जाए, एक संगठन के साथ में काम करें। मैं पहले बोल चुका हूँ, बुला करके सब लोगों को बुला के बोल चुका हूँ मैं, इकट्ठे हो जाओ भाई, विकास के नाम पर अगर सब एक होकर काम करें, इकट्ठे हो जाओ, तो निश्चित रूप से कोटद्वार के विकास को कोई रोक नहीं सकता। दूसरा ये बताता हूँ कि अगर आपकी कुछ महत्वाकांक्षा है एमएलए बनने की, हम तुमको एमएलए बनाएंगे। ये बोल चुका हूँ कई बार, अपने उसमें व्याख्यानों में बताता हूँ कि तुमको कुछ चाहिए तो हमको बोलो, हम तुमको देंगे। लेकिन कर्नल साहब, कुल मिला के आप कहना चाहते हैं कि कोटद्वार के विकास जिस तरह से पूर्व सैनिक की भूमिका रही, अगर पूर्व सैनिक एक मंच पर आ जाए, एकजुटा होकर विकास के नाम पर एक साथ आ जाएं, तो निश्चित रूप से कोई पूर्व सैनिकों की बात को टाल नहीं सकता, उनकी निकाल नहीं सकता है। तो ये बात, मुख्य बातें आज रही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धवली न्यूज़ चैनल में आने के लिए, आपका आभार व्यक्त करते हैं। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। प्रत्येक सोमवार को जो हमारे YouTube चैनल सिद्धवली न्यूज़ में प्रसारित किया जाएगा। यह कार्यक्रम निश्चित रूप से गैर राजनीतिक होगा। आशा करता हूँ आप समाचारों के प्रकार इस पॉडकास्ट को भी अपना आशीर्वाद इसी प्रकार देते रहेंगे। आप मुझे इजाज़त दीजिए, अगले सोमवार को एक नए ज्वलंत मुद्दे पर एक नए एपिसोड के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद।